आप देख रहे हैं TNB। मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पोर लेवल का तो उसने से कर दिया, GST लगा तो पोर लेवल जो है उसका तो शेष कर दिया, फिनिश कर दिया। अभी जो दिक्कत हो रहा है असम के नौकरी के प्रॉब्लम, वहाँ के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को सिर्फ बहुत कम रुपया मिलता है। बढ़ा चढ़ा के 351 वो लोग मांग कर रहे हैं आजकल, जबकि 500 से नीचे एक भी लेबर आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बीजेपी पार्टी ने चुनाव का पहले टी लेबर लोगों को बोला था कि उसको जो रुपया होता है वो ज़्यादा देगा, लेकिन वो वोट लिया, गवर्नमेंट बना, चीफ मिनिस्टर बना, बनने के बाद उसका वादा नहीं रखा, वादा टूट दिया। आपकी लोगों को कैसा गुमराह किया जाए, जो बेकार लोगों को और युवा लोगों को कैसा गुमराह किया जा सकता है, वो अल्टीमेटली हमारे चीफ मिनिस्टर को मालूम है। ये हुंकार सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये पूरा देश का आम जनता का हुंकार है, जो हुंकार राहुल जी ने शुरुआत किया। क्योंकि आज गरीबी जो परिस्थिति में है, गरीब जो परिस्थिति में है, महंगाई के लिए गरीब का जो परिस्थिति हुआ है, ये हर परिवार में ये समस्या है। तो जो लोग समस्या से भुगत रहा है, जो लोग इस समस्या को मुकाबला करने के लिए आज बेचैन हो रहा है, तो उन लोग कांग्रेस का साथ, राहुल जी का साथ देगा। जो असम का मुख्यमंत्री है, पहले वो बहुत करप्शन में वो मतलब उसका नाम है, जैसे शारदा में है और कई करप्शन में उनका नाम जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए तो शायद वो बीजेपी में गया ताकि वो अपने आप को बचा सके। बड़ा मुद्दा है महंगाई, बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ा मुद्दा है देश में जो भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार का खिलाफ बीजेपी का आवाज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जंतर मंतर पर इस वक्त हैं और आज यहां पर बहुत सारे असम कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इससे एक दिन पहले रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर असम कांग्रेस जो है वो असम में ही जो 25 लाख अनएम्प्लॉयड लोग यूथ है उसकी नौकरी की मांग कर रही है। साथ ही जो टी लेबर है उनको जो है वो उनके लिए, उनकी आय के लिए जो है वो मांग कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं दो नहीं जो है दर्जनों से ज़्यादा, दर्जनों भर से ज़्यादा यहाँ पर असम कांग्रेस का कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने मांग जो है वो अपनी पोस्टर में लिखी है। इन्होंने लिखा है कि 25 लाख रजिस्टर्ड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है असम का, उसको जॉब जो है वो प्रोवाइड करे। इसी के साथ ही जो टी लेबर है असम का, उसके साथ भी जो वो भी जो है वो उसको भी कमिटेड जो है वो किया जाए। लेकिन ये एक सवाल उठता है कि हर बार अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं और यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन वो मांगे कितनी पूरी होती हैं, कितनी सुनवाई की जाती है। आज जो यहाँ पर लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई ना कोई डिमांड जो है वो लगातार कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पोस्टर सभी लोगों ने अपने हाथों में लिए हैं, आप देख सकते हैं टी लेबर ऑफ असम के पोस्टर हैं वो इन्होंने लिए हुए। तो आज हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और केंद्र सरकार से इनकी मांगे हैं। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हर साल हम तो 25 लाख नौकरियां देंगे हम असम के लोगों को। हमने असेंबली में पूछा है, सर आपने तो बोला था कि 25 लाख नौकरियां आप देंगे असम के युवा को, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा उन्होंने कहा है तो नहीं 25 लाख नहीं, 25 लाख ये इंडिविजुअल बेनिफिट हो, ये हो। मतलब आपकी लोगों को कैसा गुमराह किया जाए, जो बेकार लोगों को और युवा लोगों को कैसा गुमराह किया जा सकता है, वो अल्टीमेटली हमारे चीफ मिनिस्टर को मालूम है। असम से कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज वो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आए हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस मांगों के साथ आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है? एक्चुअली मांगे तो बहुत है, लेकिन आज इस बार हम लोग 4 मांगे लेके आए हैं जी। तो पहला मांग ये है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है
हम लोग वही उन लोगों को नौकरी से निकाला गया है। नया नौकरी तो दिया तो नहीं ही गया, दे नहीं पा रहे हैं लोग। ऊपर से जो पहले थे उन लोगों को निकाला गया है, वो गलत है। एक नंबर मांग ये है। और हमारे आप लोगों को तो पता ही है कि असम टी गार्डन्स के लिए फेमस है, और वहाँ के आपको पता है वहाँ के जितने भी मज़दूर हैं उन लोगों को सिर्फ बहुत कम रुपया मिलता है। बढ़ा चढ़ा के 351 वो लोग मांग कर रहे हैं आजकल, जबकि 500 से नीचे एक भी लेबर आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों का मांग है कि 350 कर दिया जाए, वो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये चाय पत्ती के ऊपर ही हमारी जितने भी बाहर से आते हैं पैसा सब कुछ हमारे वैसे ही होता है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जिनके हाथ से ये हो रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं, मतलब पैसा नहीं दे पा रहे। वो लोगों का मतलब जो मजदूरी मिलना चाहिए था वो लोग नहीं कर पा रहे। तीसरी मांग ये है कि हमारी चीफ मिनिस्टर की, हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, उनकी परिवार के नाम पे जो ज़मीन का घोटाला है। ज़मीन का घोटाला तो देखिए आजकल हर एक के घर में ईडी जाते हैं, छोटा मोटा काम करने के लिए ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा घोटाला है हमारे सीएम के परिवार के ऊपर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस बार सीबीआई के सामने जाके हम लोग एक एप्लीकेशन देके जाएंगे, मेमोरेंडम देके जाएंगे, ताकि आप कुछ करो, कुछ तो करके जाओ। ये सीबीआई वाली बात हो गई। और हमारी इस बार की 4 मांगों में से लास्ट मांग ये है कि कांग्रेस सरकार के टाइम में हमारी जो पेंशन पॉलिसी थी वो हटा के नई पेंशन पॉलिसी कर रहे हैं, जिसका मतलब एक आदमी रिटायर करेंगे तो सिर्फ 2000 रुपया मिलेगा। और 2000 रुपये से क्या होता है, आप सोचिए। हमने देखा है कि असम में जो टी लेबर है उसकी काफ़ी समस्या काफ़ी समय से चलती हुई आ रही है, टी लेबर जो है, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है उसको नहीं सुना गया है। आप हमेशा से कांग्रेस इस मांग को उठाती रही है, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही है? ओनली टी लेबर का नहीं, ओनली टी लेबर का ही प्रॉब्लम उसने सोल्व नहीं किया। सारा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पोर लेवल का तो उसने से कर दिया, जीएसटी लगा तो पोर लेवल जो है उसका तो शेष कर दिया, फिनिश कर दिया। अभी जो दिक्कत हो रहा है असम के, नौकरी के प्रॉब्लम, महंगाई की जो प्रॉब्लम है, कल तो हम लोग सारा असम के नियर अबाउट 1000 आदमी आया थे यहाँ पे, और हाँ रामलीला मैदान में हम लोगों ने जो महंगाई पर हल्ला बोल किया, क्योंकि असम में इतना प्रॉब्लम हो गया। और असम का जो मुख्यमंत्री है वो झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है, इसलिए आज भी हम यहाँ पर आ गया। और हमारा असम का जो सारा मांग है, इसलिए हम यहाँ पर आया है। आप जो मुख्यमंत्री हैं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वो भी एक मांग है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पर तो सीबीआई और ईडी की जांच हो गई है, आपको लगता है कि बीजेपी वाले जो है वो मुख्यमंत्री पे जांच करवाएंगे? अभी देखिए सरकार तो इन लोग का है। जो असम का मुख्यमंत्री है, पहले वो बहुत करप्शन में वो मतलब उसका नाम है, जैसे शारदा में है और कई करप्शन में उनका नाम जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए तो शायद वो बीजेपी में गया ताकि वो अपने आप को बचा सके। अभी नहीं, मुझे नहीं लगा कि इन लोग का सीबीआई इंक्वायरी होगा, लेकिन एक आशा है जब कांग्रेस पार्टी आएगा तब जरूर इन लोग का ऊपर इंक्वायरी बनेगा। असम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। सर, जिन मांगों को आज आप उठा रहे हैं, आपको लगता है कि वो मांग पहुँचेगी केंद्र सरकार तक और कहीं ना कहीं उस पर कार्यवाही? देखिए, ये ड्यूटी आपकी है। मैंने जो आपको बताया, जो आपका प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव, which is very important and definitely it is good, but this will bring a lot of investment, and Honorable Prime Minister has, he has declared that $10 billion will be given as incentive. That's very good. But one thing, as you know, India is a very, we are looking for employment, and we have about 20% of the youths, they are unemployed. So at the same time, in his words, if PIL, along with PIL, if you join EIL, employment,
employment incentive scheme. So if we link a scheme, if we join that, then what will happen? Big industry sectors like food processing, textile, construction, and footwear. These are the 4 pillars of Indian business. So a lot of investments, a lot of this thing. Your workforce will be will be generated, and where we should look for those kind of industries where actually by giving government job it is not possible, and if you give government jobs to everybody, our economy will collapse. कैसे मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? सब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट जॉब जो अपना जगह में जितने लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग को इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो अपने को इंडस्ट्रियलाइज करना ही पड़ेगा। एंड अनटिल एंड अनलेस वी आर इंडस्ट्रियली सेल्फ सफिशिएंट तो हम लोग को कभी भी बेरोजगारी जो है ना वो कभी भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर पाएगी। मेरी यही कहना है। टी लेबर का जो एक मुद्दा है असम का, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। अगर हम देखें कहीं सिटीज़ में तो वहाँ पर लेबर का कम से कम 500 रुपये है, लेकिन वहीं असम में अगर टी लेबर की बात की जाए तो बाकी मजदूरियों से काफ़ी कम वहाँ पर मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मांग उठती है और सुनवाई नहीं होती है और मांग वहीं की वहीं दब जाती है। देखिए, बीजेपी पार्टी ने चुनाव का पहले टी लेबर लोगों को बोला था कि उसको जो रुपया होता है वो ज़्यादा देगा, लेकिन वो वोट लिया, गवर्नमेंट बना, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसका वादा नहीं रखा, वादा टूट दिया। वो सिर्फ वादा टूटी नहीं, वो जो चाय बागान है ना असम का, वो चाय बागान धीरे धीरे वो किसी को बेच रहा है, चाय बागान बेच रहे हैं। और ऐसे बीजेपी वालों के पास अगर सत्ता रहेगा तो कुछ दिन बाद वो सारा चाय बागान असम में जितना है सब आने वाले समय में मजदूर भी खत्म हो जाएंगे। हमेशा वो मजदूर समझ गया, अभी चाय बागान का मजदूर समझ गया। वो बीजेपी वालों ने उसको क्या वो परेशान में है, वो चाहता है जल्दी से जल्दी बीजेपी सत्ता से हट जाए। जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कल रैली की गई थी वहाँ से एक हुंकार भरी है, तो कहीं ना कहीं जितने भी देश के राज्य हैं जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है या कहें कि जहाँ नहीं है, वहाँ अपनी सियासी ज़मीन खोजने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। तो आपको लगता है कि जो हुंकार भरी गई है अब कांग्रेस का कार्यकर्ता जागेगा और 2024 में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? ये हुंकार सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये पूरा देश का आम जनता का हुंकार है, जो हुंकार राहुल जी ने शुरुआत किया। क्योंकि आज गरीबी जो परिस्थिति में है, गरीब जो परिस्थिति में है, महंगाई के लिए गरीब का जो परिस्थिति हुआ है, ये हर परिवार में ये समस्या है। तो जो लोग समस्या से भुगत रहा है, जो लोग इस समस्या को मुकाबला करने के लिए आज बेचैन हो रहा है, तो उन लोग कांग्रेस का साथ, राहुल जी का साथ देगा। अभी हम लोग आसाम से है, मैं आसाम कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। कुछ दिन पहले जब हम लोग ने देश का आज़ादी की गौरव यात्रा शुरू किया था, उस टाइम भी जनता जिस तरह से हमारा साथ दिया, इससे हमारा पूरा विश्वास है कि राहुल जी का जो नारा है कि देश को बचाने के लिए वो भी कांग्रेस रास्ता में उतरना पड़ेगा। और हम लोग सिर्फ कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों में हम लोग ये राहुल जी का जो चुनौती है इसको लेके गांव-गांव में जाएगा और जनता को साथ लेके बीजेपी का ये जो सिर्फ पूंजीवादी का साथ देकर देश का सर्वनाश किया है, ये बीजेपी का खिलाफ हमारा संघर्ष और ज़्यादा मजबूत करेगा। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने स्पीच दी थी उसको लेके वो काफ़ी ट्रोल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आटे को वो लीटर में बता रहे थे। देखिए, जब ये राहुल जी जब सच्चाई बोलना शुरू करता है तब बीजेपी को घबराई होता है। तो इसलिए उन लोग ने सही जो इशू है, इशू को डाइवर्ट करने के लिए कोई 2.5 शब्द निकाल होता है। इसमें क्या बड़ा बात हुआ? उसने पहले आटा का किलो बोला, बाद में केजी बोला, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है महंगाई, बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ा मुद्दा है देश में जो भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार का खिलाफ बीजेपी का आवाज़ क्या है, उत्तर क्या है राहुल जी का? महंगाई का ऊपर राहुल जी को उन लोग जवाब देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर जवाब देना चाहिए, उसको भी बोलिए। सरकार लग रहा है नहीं, राहुल जी के आप ट्रोल भी कीजिए, इसका साथ साथ आप महंगाई का ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर और ये जो देश में भ्रष्टाचार हुआ है इसका ऊपर भी आपका जवाब दीजिए, रामलीला मैदान में आकर दीजिए।
कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हुए थे, हम लोगों ने उनसे बात की है। 4 अहम मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर जो लगा हुआ है, उसमें इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो भी लिखी हुई हैं, जिसमें जो 25 लाख यूथ है उसको जो है जॉब देने की बात की है। इसी के साथ जो टी लेबर है उनको जो तनख्वाह है या जो मजदूरी है उसे बढ़ाने की बात की है। साथ ही जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो है कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है कि उन्होंने लैंड स्कैम किया है, यानी कि घोटाला किया है ज़मीन में, और साथ ही जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करने की बात की जा रही है, नई पेंशन जो है उसको हटाने की बात जो है की जा रही है। ये 4 अहम मांगे हैं, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि जो मांगे आज यहाँ रखी गई है असम कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। केंद्र सरकार को लगातार हम लोग जो है वो बताते रहेंगे हमारी मांगों को लेकर। लेकिन एक सवाल हमने उनसे पूछा था कि जिस तरीके से कांग्रेस पर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई भी सीएम पर, जो असम के सीएम है, उस पर जांच करेगी? उन्होंने कहा है कि देखते हैं क्या होता है जब हमारी सरकार आएगी। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जांच सब पर होगी, जिन जिन लोगों ने घोटाले किए हैं उन सब पर जांच की जाएगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो देश में किसकी सरकार बनेगी, वो उसके लिए अभी बहुत समय है। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर जो देखा जाए तो वो यही है कि कांग्रेस अब ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करने पर आ गई है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार रैली की गई थी, उसके बाद से अब यात्रा जो है वो की जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो अब यही देखना रहेगा कि आखिर, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी अपनी विपक्ष की भूमिका ना निभाते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन अब अपनी सियासी ज़मीन को कांग्रेस खोजने के लिए ज़मीन पर उतर आई है। और यही अब देखना रहेगा कि आखिर एक विपक्ष के तौर पर इस बार कांग्रेस कितनी टक्कर देती है, क्योंकि अब सिर्फ असम ही नहीं, देश के बहुत से राज्यों में कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर आया है और संघर्ष और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।